परमधाम स्टेशन के दिव्य संदेश संसार के मालिक के द्वारा आप सभी तक पहुंच रहे हैं और मैं सुना रहा हूं आपको पढ़कर। कौन? मुसाफिर हूं यारो चैनल फेसबुक पर उपस्थित परमधाम स्टेशन के संदेश आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। चाहे आप यूट्यूब के मित्र हों, फेसबुक के मित्र हों, ट्विटर के मित्र हों या फिर व्हाट्सएप के मित्र हों, आप सभी को परमधाम स्टेशन के दिव्य संदेश पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आप नहीं जानते वो आप जान जाएं। क्यों जान जाएं? ताकि आप अपने लिए सुखों के रास्ते को तैयार कर सकें। इस संसार में जो गुम है उसको आप देख सकें, पहचान सकें, जान सकें और उससे अपने कल्याण का रास्ता चुन सकें। आइए मैं शुरू करता हूँ। मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मैं परमधाम स्टेशन के संदेश सुना रहा हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, मेरी समझ में आते हैं और मैं समझता हूँ कि आपको भी अच्छे लगते हैं। इसीलिए आप इन्हें बड़े प्रेम से, श्रद्धा से निरंतर पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं। अब मैं परमधाम स्टेशन से यही निवेदन करूँगा कि जो मैं संदेश आपके पढ़कर सुना रहा हूँ उसे आप अपने टाइमलाइन पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, शेयर चैट पर, कू ऐप पर और डेली हंट पर, जहाँ भी आपके संदेश जा रहे हैं वहाँ पर इन्हें पहुँचा दीजिए, अपलोड कर दीजिए। आइए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि मांस जो खाते हैं वह क्या सोचकर खाते हैं और जो मांस नहीं खाते वह क्या सोचकर नहीं खाते। यदि मांस से अपने पेट की भूख मिटाना गलत नहीं है तो फिर जानवर भी मनुष्य के मांस से अपना पेट भरने में गलत नहीं करते। लेकिन मनुष्य के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जाता है? जानवर के द्वारा इसका विरोध क्यों नहीं किया जा सकता? क्या मनुष्य अपने आप में सक्षम है इसलिए? जानवर नहीं। जिन पीर पैगंबरों की आप बात करते हैं कि उन्हीं के इशारे पर हम मांस खा रहे हैं, तो यहाँ पर संसार के मालिक आपको समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि आप जो मांस खाते हैं वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इसका निर्णय मैं नहीं, आप ही करेंगे। तो आपने इस बात का एक ही पहलू देखा है, दूसरा पहलू नहीं देखा। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, मांस खाना किसी भी प्रकार से आपके लिए सही नहीं है। क्यों? और मांस खाना गलत नहीं है। क्यों? मेरे प्रिय बच्चों, आइए मैं आपको इस बात को इस उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। कहते हैं कि चोरी करना पाप है, अपराध है। एक गरीब आदमी जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, वह प्रातःकाल बिना कुछ खाए पिए काम की तलाश में धन कमाने के लिए घर से निकला और जंगल के रास्ते शहर की ओर जाने लगा। जंगलों के रास्ते में भरी दोपहरी में मारे भूख ही तड़पता हुआ चला जा रहा था। भूखा ही तड़पता हुआ चला जा रहा था। तभी उसे उन जंगलों में अमरूद की एक बगिया दिखाई दी। उस भूख ने उसकी सोच समझने की शक्ति को नष्ट कर दिया था, अर्थात उस पर गलत और सही के विचार करने की शक्ति उसमें नहीं रही और वह उस बगिया में जाकर उस बगिया के अमरूद तोड़कर खाने लगा। कुछ ही अमरूद खाए थे,
कि बगिया के मालिक ने उसे देख लिया और उसको देखकर अपने पास बुलाया। उसने कहा कि देखने में तो तुम गरीब ज़रूर लगते हो, लेकिन चोर नहीं लगते। फिर इस प्रकार से मेरी बगिया के अमरूद चुराकर खाने के पीछे आपकी क्या मजबूरी है? वह गरीब व्यक्ति बोला, मेरे पास धन नहीं है जिससे मैं आपकी बगिया के अमरूद खरीद सकता था, और मेरी मंजिल इतनी दूर थी कि भूखे पेट मुझसे चला नहीं जा रहा था, और दूर दूर तक इस पेट की भूख मिटाने का कोई साधन नज़र नहीं आ रहा था। भूख के मारे मेरा हाल बेहाल हो रहा था, इसलिए मैंने अपने मुंह के स्वाद के लिए नहीं, अपने शौक़ के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए नहीं, बहुत ही मजबूरी में आकर आपकी बगिया के अमरूद तोड़कर खाए हैं। जब तक मुझसे भूख सहन हो रही थी, मैं भूख सहन करता चला जा रहा था, लेकिन जब मुझसे भूख सहन नहीं हुई तो मैंने बहुत ही मजबूरी में आकर यह कार्य किया है। अब आप जो चाहें मुझे इसकी सज़ा दे सकते हैं। तब बाग का मालिक बोला, जब तुम्हारे सामने इतनी मजबूरियां थीं तो मुझसे इस प्रकार से अमरूद तोड़कर खाने की इजाज़त क्यों नहीं मांगी? वह गरीब व्यक्ति बोला, इस भूख ने मुझे इतना अंधा और विचलित कर दिया था कि आप पर मेरी नज़र नहीं पड़ी। तब वह बाग का मालिक उस गरीब व्यक्ति से बोला, ठीक है, चोरी करने का अपराध तो तुमने किया है, लेकिन इस अपराध को करने के पीछे तुम्हारे पास धन नहीं होने के कारण तुम्हारी विवशता और मजबूरी थी, और तुम्हारी आवश्यकता भी थी, इसलिए तुम्हें मैं कुछ हद तक क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से क्षमा करने के लिए तुमको प्रायश्चित करना होगा। गरीब व्यक्ति बोला, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बगिया का मालिक बोला, इस बगिया को मैंने सजाया है, इसको उजाड़ने का हक तुमको या किसी और को नहीं, मुझको है। इसलिए मैं तुमको तुम्हारे भले के लिए, अर्थात तुम्हें पूर्ण रूप से क्षमा करने के लिए, तुम्हें इस कार्य को करने के बाद मुझे तुम्हें आदेश देने का अधिकार बनता है, और इस अवस्था में तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम मेरे आदेश की पालना करोगे। गरीब व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप हुक्म कीजिए। बाग का मालिक बोला, ठीक है, तो सुनो, प्रायश्चित करो, आगे से कभी ऐसा कार्य नहीं करोगे जिसके कारण विवश होकर आपको यह कार्य करना पड़े। गरीब व्यक्ति बोला, जैसा आपने बोला है मैं इसकी अवश्य ही पालना करूँगा। तब बाग का मालिक बोला, यदि कभी बहुत ही अधिक मजबूरी में यह अवस्था तुम्हारी बन जाए तो बाग के मालिक से अवश्य ही पूछ और मांग लेना, और समर्थ होने पर आप मुझे इन अमरूदों की कीमत दे जाना, तभी यह तुम्हारा अपराध नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, एक अवस्था में आकर किया गया कार्य प्रायश्चित के उपरांत क्षमा योग्य होता है। यह आप इस दृष्टांत के द्वारा भली भांति समझ ही चुके होंगे। दूसरे का घर, दूसरे की बगिया को उजाड़ने में सही और गलत का एहसास तभी होता है जब अपने बसाए हुए घर को, अपनी बगिया को उजाड़ा जाता है। मैं समझता हूँ आप इस दूसरे पहलू को भली भांति समझ गए होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने आपको जीवन को जीने के लिए अनुभव और बुद्धि केवल इसलिए दी है ताकि आप अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याणकारी रास्ते का
चुनाव कर सकें, लेकिन इनका दुरुपयोग आप कहाँ करते हैं, इस पर विचार आपको ही करना है। मैं व्यर्थ नहीं बोलता। मनुष्य के शरीर की प्राप्ति अपने कल्याण का मात्र एक साधन है। इससे आप अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हैं ये आप जानें। कल्याण का अर्थ मैं बताता हूँ क्या होता है। संसार के दुखों से मुक्त होना, बाकी सारा अनंत जीवन आनंदमय जीना। अन्यथा अनंत जीवन तो जीना ही पड़ेगा, लेकिन अपना कल्याण नहीं करने के कारण इसके विपरीत अर्थात दुखों के साथ अनंत समय तक जीवन जीना। मेरे प्रिय बच्चों, मैं देख रहा हूँ आपको अपने नाशवान शरीर और मन की तो चिंता है, लेकिन अपने कल्याण की नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, किस जीव को शरीर त्यागते समय सबसे अधिक कष्ट होता है? मेरे प्रिय बच्चों, जो जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है, केवल उसी जीव को मनुष्य शरीर त्यागते समय बाकी सभी जीवों के द्वारा शरीर त्यागने से कहीं बहुत ही अधिक कष्ट और पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और यह कष्ट और पीड़ा केवल दो वजहों से सहन करनी पड़ती है। पहली वजह में मनुष्य शरीर में उपस्थित जीव अपनी बुद्धि विवेक का सदुपयोग अर्थात जीव अपने कल्याण के लिए नहीं करता। यदि बुद्धि विवेक का सदुपयोग मनुष्य अर्थात जीव के द्वारा होता तो कष्ट और पीड़ाओं का सामना ही नहीं करना पड़ता। और दूसरी वजह में मनुष्य शरीर में उपस्थित जीव अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग खुद को माया समझने की भूल करने में कर बैठता है। और यही दोनों वजह मिलकर जहाँ जीव के पतन का कारण बनती हैं, वहीं जीव के अनंत दुखों और कष्टों का भी कारण बनती हैं। अनंत समय के लिए बनती हैं, क्योंकि जीवन अनंत है, तो जीवन को प्राप्त समय भी अनंत है। इसलिए अनंत समय तक कष्ट और दुखों में बिताना जीव को पड़ता है, यदि अपना कल्याण नहीं करता है। संसार में नजर आने वाले समस्त सृष्टि में उपस्थित समस्त प्रकार के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जानवर आदि के शरीर में उपस्थित जीव को शरीर त्यागते समय कष्ट तो होते हैं, लेकिन शरीर को त्यागने के मानसिक रूप से दुख प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार से इंसानी शरीर में उपस्थित जीव अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग अपने कष्टों और दुखों को चुनने के लिए करता है अज्ञानतावश। जबकि बुद्धि विवेक का सदुपयोग करके इस मनुष्य को शरीर को त्यागने के पहले और उपरांत अपने लिए सुखों की प्राप्ति करनी थी। जो शरीरों जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जानवर आदि के शरीरों में उपस्थित जीव के लिए यह जीवात्मा कल्याण का कार्य मुमकिन नहीं है। कह रहे हैं कि पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों और जानवर आदि के जो शरीर में जीव रहता है, अर्थात यह पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जानवर अपने कल्याण नहीं कर सकते। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जानवर आदि के शरीर में उपस्थित जीव स्वयं को अपने उस शरीर में लिप्त भी नहीं करते। मनुष्य अपने आप को शरीर में लिप्त कर लेता है
समझ के कारण ये समझ का दुरुपयोग है, लेकिन जानवर इसको इस प्रकार से अपने आप को इस शरीर में लिप्त नहीं करते, इसलिए उन्हें मानसिक पीड़ा नहीं होती। इसलिए उन्हें शरीर त्यागने के समय कष्ट तो होता है, लेकिन शरीर को त्यागने का दुख नहीं होता। ये दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके सामने खूबसूरत दिखाई देने वाला सुखदायी व शक्तिशाली मनुष्य का शरीर होता है, जिसके सामने उन्हें अपने शरीर में कोई खास विशेषता नहीं दिखाई देती। इसी की वजह से वह अपने उस शरीर में लिप्त नहीं होते। साधारण तौर पर यदि किसी के पास साधारण सा मकान है और वहीं उसके मकान के सामने एक आलीशान कोठी है, तो उस कोठी के सामने उसे उसका साधारण मकान उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। बेशक बहुत साधारण से मकान में अपना वह वक्त गुजार दे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में उस कोठी की प्राप्ति के प्रति लगाव बना ही रहेगा। इस प्रकार जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि के शरीर में उपस्थित जीव जब मनुष्य शरीर की ओर देखता है तो उसमें इस शरीर को प्राप्त करने की चाहत जागती है, और इस चाहत की वजह से उसे अपने शरीर को त्यागने का दुख मानसिक तौर पर नहीं होता। उसे शरीर त्यागने का कष्ट जरूर होता है, लेकिन त्यागने के समय कष्ट अवश्य प्राप्त होते हैं। लेकिन इंसानी शरीर में उपस्थित जीव अज्ञानतावश जहाँ इस अवसर को सुखों में बदल सकता था, वहीं अपने इस कल्याणकारी अवसर को अनंत दुखों में बदल देता है। कैसे? आइए मेरे प्रिय बच्चों जानते हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर में उपस्थित जीव अपने शरीर को विशेषता देता है। क्यों देता है? क्योंकि इस मनुष्य शरीर से कोई और अर्थात किसी प्रकार का भी शरीर विशेष शरीर के रूप में जीव को संसार में कोई और शरीर नजर ही नहीं आता। लेकिन विचार करें, क्या मनुष्य शरीर में उपस्थित जीव इस विशेष शरीर का सदुपयोग अपने कल्याण के लिए कर पाता है, या वही एक कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जानवर की तरह शरीर त्यागने का कष्ट तो प्राप्त करता है, साथ में इन शरीरों में उपस्थित जीव से कहीं और अधिक दुख भी प्राप्त करता है। क्यों? सुख प्राप्त करने की जगह दुख क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में उपस्थित जीव अपने मूल शरीर को नहीं जान पाता। उस मूल शरीर को जो संसार के समस्त प्रकार के शरीरों से कहीं अधिक सुखदायी है, और जिसको इस मनुष्य शरीर में रहकर ही जाना भी जा सकता था, और इतना ही नहीं बल्कि स्वयं में ही प्राप्त करने की इच्छा जागृत कर प्राप्त भी किया जा सकता था, लेकिन इस मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ अपने मूल शरीर को जाना ही नहीं, इसलिए प्राप्त करने की इच्छा नहीं जागृत हुई। जबकि कीड़े मकोड़े जानवर पशु पक्षी आदि में मनुष्य शरीर को देखकर मनुष्य शरीर की प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है। अर्थात इस प्रकार से जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी जहाँ तक देख सकते हैं वह देखते हैं, लेकिन इंसान अपनी बुद्धि विवेक का सदुपयोग करके जहाँ तक देख सकता है वहाँ तक नहीं देखता। केवल इन चर्म चक्षुओं से जो मायावी संसार दिखाई देता है, मायावी वस्तुएं दिखाई देती हैं,
केवल उन्हीं से देखता है और कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर आदि के चर्म चक्षुओं की भांति अपने इस विशेष मनुष्य शरीर का उपयोग करके इस मनुष्य शरीर को त्याग कर वापस उन्हीं शरीरों कर्मों के आधार पर उन्हीं शरीरों में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने इस मनुष्य शरीर से ऊपर वाला अपना मूल शरीर देखा ही नहीं। मैं व्यर्थ नहीं बोलता। पूजा पाठ, भक्ति, इबादत, व्रत, नियम, संयम, रोजे नवाजे, कथित सत्संग, कीर्तन, भजन, योग, समाधि, कर्म कांड आदि से यदि आपको यह प्राप्त हो रहा है, हुआ है, तो मेरे दिव्य संदेशों पर विचार करें या ना करें। यदि आज तक भी यह प्राप्त नहीं हुआ है तो इन पर विचार करना आपकी योग्यता एवं आवश्यकता पर निर्भर करता है। मेरे प्रिय बच्चों, आप अपने परेशानियों और कष्टों से बचने के लिए तो मुझे पुकारते हैं, लेकिन आप जब इस प्रकार के कर्मों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपकी परेशानी और कष्टों का कारण बनते हैं, तब मुझे नहीं पुकारते। यदि आप मुझे उसी समय पुकारें तो आपके ना तो वह कर्म बने जिसकी वजह से आप दुखों और कष्टों को प्राप्त करते हैं, और ना ही उनको प्राप्त करने के लिए आपके लिए दुख और कष्ट पैदा हो, लेकिन आप मन की इच्छाओं और माया की सुखों की प्राप्ति के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि आपको मेरा ध्यान ही नहीं रहता। साधारण तौर पर एक पिता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी भी बच्चे को किसी भी विशेष प्रकार के कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप मुझको अपना पिता और स्वयं को मेरा बच्चा समझते ही नहीं हैं। संसार के कहने में आकर आप मुझे कथित नामों से, अर्थात आप तो मुझे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब, परमात्मा, परमेश्वर, निराकार आदि समझते हैं, और यही कथित नाम लेकर ही समझते हैं कि आपका कार्य पूरा हो गया। यही आपकी घोर अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास है, जो संसार की बातों में आकर इस मायावी मन ने आप पर थोप दिया है। यह अवसर गंवाए नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, आप अपने शरीर को और शरीर के कर्मों को लेकर चिंतित हैं, मैं आपको लेकर चिंतित हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं परमधाम स्टेशन के संदेश, जो वास्तव में संसार के मालिक की आवाज़ है, दिव्य मार्गदर्शन है, उसको पढ़कर सुना रहा हूँ। कहा है, जो संसार की बातों में आकर इस मायावी मन ने आप पर थोप दिया है, आप उसी को अपनाते चले आ रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आप मन को और शरीर को लेकर चिंतित हैं, मैं आपको लेकर चिंतित हूँ। क्योंकि यह आपका मुझसे योग का संयोग है, इसीलिए संदेश पहुँच रहे हैं। इनको अपनाते हैं, समझते हैं, तो फिर ये योग का संयोग है। यह मैं आपके नश्वर शरीर से नहीं, आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि सुनने वाले इस शरीर में आप हैं। जब तक इस शरीर में आप हैं, सुन रहे हैं, नहीं होंगे तो यह शरीर नहीं सुनेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके शरीरों से कार्य को करने के लिए नहीं कह रहा।
यह नश्वर शरीर नहीं मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि यह नश्वर शरीर नहीं सुनता। आप मेरे प्रिय बच्चों, संसार में आपके कल्याण के लिए संसार के द्वारा आपका मार्गदर्शन तो हो रहा है, लेकिन लालच की नाव में बैठकर और लालच की नाव में ही बैठाकर जिसकी मंजिल कल्पना से ऊपर कुछ भी नहीं है। जिस मनुष्य शरीर रूपी घोड़े पर बैठकर सवार होकर आज मंजिल तक आप नहीं पहुंच सके, तो कल क्या भरोसा है इस मनुष्य शरीर रूपी घोड़े का, जो आपका साथ छोड़ने से पहले आपको अपनी मंजिल पर पहुंचा दे, जबकि आपकी मंजिल केवल आपकी कल्पना में है, आपके सामने नहीं। क्या आपकी नज़रों में इस मनुष्य शरीर से भी बेहतर कोई और शरीर रूपी घोड़ा आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाने के लिए संसार में नजर आता है? यदि नहीं, तो समय क्यों गंवाते हैं? जब तक आप मेरे दिव्य संदेशों के माध्यम से अपनी आत्मिक शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपको मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिस दिन आपने अपनी आत्मशक्ति को मेरे दिव्य संदेशों के माध्यम से बढ़ा लिया, उस दिन से आपको मुझसे बढ़कर संसार में कुछ और नज़र नहीं आएगा। अर्थात आप में मुझसे मिलने की तड़प पैदा होगी, और यह इस मनुष्य शरीर रूपी घोड़े की नहीं होगी। इस पर सवार होने वाले और अपनी मंजिल की तलाश में निकले मुसाफिर अर्थात आपकी अवस्था होगी। आपकी यही अवस्था आपको लेकर मुझ में प्रवेश करेगी, और यह कल्पना नहीं है। मैंने आपको किसी कल्पना से कभी भी नहीं जोड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं व्यर्थ नहीं बोलता। जिंदगी शाम होने का इंतज़ार कर रही है, सुबह होने का नहीं। और आप अज्ञानतावश भोर अर्थात सुबह होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता यह आपकी अज्ञानता और आपकी हठधर्मी है, जो आपको काल रात्रि की ओर ले जा रही है, जहाँ पर आपको दुखों के अलावा कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और यह दुख कोई क्षणिक मात्र नहीं है, बल्कि आपका जो अनंत सारा का सारा टोटल जीवन है, वो सब दुखों में जाने वाला है। क्योंकि ये शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए था, लेकिन आपने वह प्राप्त किया है जो सार्थक नहीं है, जो सत्य नहीं है। इसलिए मुझे आपकी चिंता है, लेकिन आप अपने शरीर और शरीरों के कार्यकलापों में उलझे हुए हैं, और जीव के हाथों से यह मनुष्य शरीर अर्थात आपके हाथों से यह मनुष्य शरीर रूपी घोड़ा निकला जा रहा है। जब जीव रूपी मुसाफिर को मंजिल का ही नहीं पता, तो कैसे इस मनुष्य शरीर रूपी घोड़े को लेकर
आप अपने मंजिल की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, इन दिव्य संदेशों के साथ साथ इस शरीर का लाभ उठाइए, जिस शरीर के द्वारा दिव्य संदेश आप तक पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं कि परमधाम स्टेशन का भी लाभ उठाएं। जिस शरीर से संदेश आ रहे हैं आप उसका भी लाभ उठाइए। ठीक है, कहा है कि मेरे इन दिव्य संदेशों के साथ साथ इस शरीर का भी लाभ उठाइए, जिस शरीर के द्वारा दिव्य संदेश आप तक पहुंच रहे हैं। कैसे? कह रहे हैं कैसे उठाएंगे? तो समझिए, जब आप मेरे दिव्य संदेशों के प्रति संतुष्ट हो जाएं और आप में मुझसे मिलने की तड़प जागे और आपका अपनी ओर से कोई प्रश्न ही शेष न रहे, तब, क्योंकि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर हूँ, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर हूँ। यदि आपके प्रश्न मेरे दिव्य संदेशों को समझने के बाद भी बने रहते हैं तो आपकी अवस्था मुझ तक पहुँचने की नहीं है। अर्थात इस प्रकार से आपका समर्पण भाव पूर्ण नहीं है, जबकि पूर्ण से मिलने के लिए, पूर्ण की अनुभूति करने के लिए ही मैंने अपने दिव्य संदेश आप तक पहुंचाए हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वयं ही आपकी हर प्रश्न का उत्तर हूँ। इसकी पूर्ण समझ आपको मेरे रास्ते पर चलकर ही प्राप्त होगी। इससे पहले हरगिज मेरे प्रिय बच्चों नहीं। आकार साकार ही मेरा रूप नहीं, बल्कि निराकार भी मेरा एक रूप ही है। लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ और मुझ तक कौन पहुँच सकता है, इसको मैंने अपने दिव्य संदेशों में उजागर किया है। लेकिन यहाँ संक्षेप में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी अनुभूति और आप अपनी अनुभूति कराने वाला कि अपनी अनुभूति और केवल अपनी अनुभूति कराने वाला मैं ही हूँ। अर्थात अनुभूति ही मैं ही हूँ। कह रहे हैं ये अनुभूति ही तो हूँ मैं। अर्थात अनुभूति ही मैं ही हूँ, और यह जीव को तब होती है जब जीव अर्थात आप मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आपका समर्पण भाव ही मुझ तक आपको लेकर आता है। अर्थात जब अपने आप को जीव मिटा देता है, भूल जाता है, अपनी मैं को भूलकर मुझ में प्रवेश कर जाता है, यह अवस्था बहुत ही सरल है। यही सच्चाई है, और सच्चाई कभी कठिन नहीं होती। झूठ खुद उलझा हुआ होता है, कठिन होता है। इसलिए झूठ आपको अर्थात जीव को निकालता नहीं और उलझाता है। केवल मेरे प्रिय उन बच्चों के लिए है जो मेरे निराकार रूप को जानते हैं। कह रहे हैं ये संदेश जो मैं अब सुनाने जा रहा हूँ वह केवल उन बच्चों के लिए, उन प्रिय बच्चों के लिए जो मेरे निराकार रूप को संसार में जानते हैं। आप और समस्त सृष्टि की तरह ही, मतलब आपकी तरह और इस समस्त सृष्टि की तरह ही निराकार भी मेरा ही एक रूप है। आप मेरे इस निराकार रूप में संतुष्ट होकर उलझे नहीं, इससे आगे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हुए मुझ में प्रवेश करें। इसके लिए आपको पूर्ण रूप से समर्पित होने की आवश्यकता पड़ेगी। मेरी समस्त सृष्टि में किसी भी जीव का दिल न दुखाएं। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं मुसाफिर हूँ यारो चैनल आपको अभी संसार के मालिक
परमपिता के दिव्य संदेश जो परमधाम स्टेशन के माध्यम से आप सभी तक भी पहले भी पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके हैं, मैं केवल उनको पढ़कर सुना रहा था जिनको आप भी पढ़कर सुना सकते हैं। इसलिए इसमें मेरी कोई अपनी योग्यता नहीं है। आपको अच्छे लगते हैं, आप इन्हें आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ये आपकी इच्छा है। आप तो स्वतंत्र हैं। और परमधाम स्टेशन से एक बार फिर वही निवेदन कि वह आपको अपने जितने भी चैनल हैं इस लाइव को वहाँ तक पहुँचाएं। धन्यवाद।